जय गौ माता की, सनातन धर्म की जय। साथियों, इतिहास से सीखने की बहुत जरूरत है हम लोगों को। हम हिंदू लोग सनातनी अपने इतिहास से कुछ सीखते नहीं है और इसी का फायदा जो है ये लोग उठाते हैं, क्योंकि हम लोग जो है भूलने की बहुत बुरी आदत है। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप लोग सनातनी हो, सनातन धर्म की उत्थान चाहते हो, सनातन धर्म का बढ़ावा चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मैं अपने विचारों को आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो मेरी वीडियो पूरी जरूर देखना। कम से कम अपने धर्म के लिए तो पूरी देखना ही देखना कि एक व्यक्ति आप लोगों से रूबरू हो रहा है और वो अपनी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता है। ये जो दिसंबर का महीना चल रहा है, 21 दिसंबर से, ये शहादत का दिवस, शहादत का सप्ताह कहलाता है, क्योंकि इसी सप्ताह में गुरु गोविंद सिंह जी के चारों शहजादों ने अपने धर्म के लिए बलिदान दिया था। जब माता गुजरी और शहजादे, दोनों छोटे शहजादे को मुगलों ने पकड़ लिया था, तो उनको इतनी यातनाएं दी गई थी, इतनी यातनाएं दी गई थी कि कल्पना करने पर भी रूह कांप जाती है। साथियों, जब आज भी मैं इस बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में इतना कंपन पैदा होता है। तो जब उनके साथ इन्होंने बर्बरता की थी तो वो समय कैसा रहा होगा। लेकिन अपने धर्म और अपने हिंदू भाइयों के लिए चारों शहजादों ने अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन हिंदू समाज आज पता नहीं कौन सी दिशा की तरफ जा रहा है। अपने पूर्वजों को, अपने शहादत करने वालों को, इस धर्म को बचाने वालों को भूलता जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि आप तिल के तेल में कोनी तक हाथ डुबाना और फिर उसी हाथ को आप तिल के बोरे में डालना, तो जितने तिल आपके हाथों पर लगकर आए उतनी बार भी अगर ये मुसलमान लोग, मुगल आपसे कसम या इबादत की कसम खाकर बात करें तब भी इन पर यकीन मत करना। यह गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। और आज उन्हीं के इस देश में उन्हीं के हिंदू भाई उनकी इन बातों को दरकिनारा कर कर एक वोट के पीछे इन लोगों के साथ लगे। और हिंदू का दुश्मन कोई और नहीं है, हिंदू का दुश्मन खुद हिंदू है। कहीं और से जयचंद लाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं हिंदुओं में जयचंद बहुत भरे पड़े हैं। सबसे पहले अपने बाहर की सफाई करने से पहले जरूरी है कि घर के इन कॉकरोचों को मारा जाए, घर के इन कॉकरोचों की सफाई की जाए, क्योंकि इन लोगों ने इतनी गंदगी फैला दी है कि हम लोगों को अपने ही देश में अपंग बनाकर रख दिया गया। कुछ तुष्टीकरण लोगों ने अपने फायदे के लिए हिंदुओं का बहिष्कार कर रखा है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि हम लोग ऐसे लोगों के बहकावे में आ कैसे जाते हैं। कहने की बात यह है कि जहां पर हम लोगों को अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, वहां ईसाइयों के
बड़े दिन का जो क्रिसमस डे आ रहा है इसको मनाते हैं, जहाँ हमें तुलसी पूजा करनी चाहिए, हम क्रिसमस डे मनाते हैं। अब आप लोग देखिए, शीतकाल चल रहा है, ना कहीं उत्साह है, ना कहीं उमंग है, ना कहीं हरियाली है, पूरा बसंत सूखा पड़ा है और नया साल मनाते हैं। तो हम लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि पश्चिमी लोग हमारी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं और वो हमारी सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ सभ्यता मानते हैं, और हम लोग अपनी ही सभ्यता को के बारे में सोचकर या अपनाते हुए या उसे अपने जीवन में लाते हुए शर्माते हैं। पता नहीं हम लोगों में इतनी क्या कमी होती जा रही है कि हम लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो रहे, दूसरे के पैरों पर खड़े हो रहे। साथियों, जब से ये सृष्टि बनी है और जब तक ये सृष्टि रहेगी, सनातन धर्म सदा ही सर्वश्रेष्ठ रहा है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस पूरी धरती पर एक ही धर्म है, सनातन, बाकी सब इससे निकले हुए मजहब हैं, और इन मजहबी लोगों ने हमारे धर्म को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गुरु गोविंद सिंह, उनके साहिबजादे, माता गुजरी, इनके बलिदान को भूलना असंभव है। यह देश कभी भी उनके ऋण को नहीं चुका सकता। सनातनी धर्म कभी उनकी शहादत को दरकिनारा नहीं कर सकता। कुछ टुचपुंजिया लोग हैं जो उल जलूल की बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके कहने से नहीं होगी। जो लोग उनको मानते हैं मानेंगे, सनातन धर्म को मानते हैं मानेंगे, अपने धर्म की बात करेंगे करेंगे। जंगल में चाहे कितने ही क्यों न जानवर इकट्ठे हो जाएं, कितने ही गीदड़ क्यों ना इकट्ठे हो जाए, कितने ही सियार क्यों ना इकट्ठे हो जाए, कितने ही सुअर क्यों ना इकट्ठे हो जाए, लेकिन शेर शेर ही रहेगा। और इस धरती का शेर सिर्फ एक ही है, सनातन। और ये सनातन अनंत काल तक रहेगा, जब तक ये सृष्टि बनी है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये सनातन धर्म रहेगा। इसमें कोई भी नहीं बदल सकता और ना ही इस पर कोई चेंज कर सकता है। हाँ, कुछ लोग आएंगे, धूल उड़ाएंगे, लेकिन ये धूल ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएगी। सूरज को या चंद्रमा को कभी भी धूल वहां तक नहीं पहुंच सकती। हमारा सनातन धर्म उगता हुआ सूरज है। जिस भगवा रंग को स्वयं सूरज भी सुबह प्रातः काल में पूरे आसमान में फैला देता है, वही भगवा सदा ऊंचा रहेगा। साथियों, आज मेरा आंखें नम है अपने पूर्वजों की शहादत पर। अगर आपको भी मेरी बातें अच्छी लगें, मेरी बातों से आपको सेटिस्फाई हो, सहमत हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथियों, आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हिंदू ही हिंदू की सपोर्ट नहीं करेगा, सनातनी सनातनी की ही सपोर्ट नहीं करेगा, तो मुझे लगेगा कि मैं जो अपनी बातें रखता हूँ, अपने विचारों को रखता हूँ, आप उससे खुश नहीं हैं। साथियों, मेरे विचारों से सहमत है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरी देखा करो। मैं लाइव भी आता हूँ। आपका कोई सवाल हो तो कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब मैं कमेंट में दे दूं या किसी वीडियो में दे दूं। आज मैं बहुत उदास हूं अपने गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहबजादों के लिए, और मैं अपने दिल से उनकी शहादत को नमन करता हूं। उनके बलिदान को मैं अपनी नम आंखों से श्रद्धांजलि देता हूं। जय सनातन, जय गौ माता, जय श्री राम।